हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। सो माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा यूनिट 10 हायर एजुकेशन पे। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना है ना। यस। सो आप नोटिस को कैसे डाउनलोड करोगे, जो आपको नोटिस मिलता है फिलर फॉर्म की तरफ से, उस नोटिस को आप डाउनलोड कैसे करोगे। सो आप फिलर फॉर्म की वेबसाइट पे जा सकते हैं www.ugc-net.com पे, और वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। सो ये कुछ फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। ओके। सो इनको आप देख लीजिएगा। इसी तरह फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है, उसको अभी आप इंस्टॉल करो, वहाँ से आप मॉक टेस्ट में क्विज़ दे सकते हैं। ओके। सो ये 2 PM का जो क्लास है एमसीक्यू क्लास, इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके। सो इसको आप मिस मत कीजिएगा, इसको अटेंड कर लो आप। ओके। सो गाइज, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो वीडियो को लाइक करो सब, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो आई होप सबों ने शेयर किया है। सो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको देखो और आंसर करो। For promoting human values through college, university programs, which one of the following leadership style would be the most appropriate? यानी अगर हमें ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट करना होगा, ठीक है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स के थ्रू, तो हमें कौन सा लीडरशिप स्टाइल ज़्यादा अप्रोप्रिएट लेना है। ठीक है, ए पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, बी डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल, सी कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल, डी डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। सो आप सब आंसर करो। वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, यानी हम ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स, जब हम क्या यूज़ करेंगे, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। तो देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। सो जो ये लीडरशिप स्टाइल है, ये है मॉडल ऑफ लीडरशिप स्टाइल बाय ब्लनचॉर्ड एंड हर्सी। ठीक है, ब्लनकॉर्ड भी कहते हैं इसको, ठीक है, यानी ब्लनकॉर्ड एंड हर्शीज मॉडल ऑफ लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने इस मॉडल को दे दिया है कि लीडरशिप स्टाइल के बारे में उन्होंने 4 टाइप्स के लीडरशिप स्टाइल्स बोले। एक तो पहला बोला इन्होंने डायरेक्ट लीडरशिप स्टाइल। तो ये क्या होता है, ये अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल, इसमें जो लीडर होता है वो अथॉरिटेटिव होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होती है सब बहुत। तो यहाँ पे ये वन वे कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो इसमें जो फॉलोअर्स होते हैं उनको सुपरवाइज किया जाता है क्लोजली, यानी जो लीडर होता है वो उनको उनके काम को देख रेख करता है बहुत स्ट्रिक्टनेस से। ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं होता है डायरेक्टिंग लीडरशिप स्टाइल में, या टेलिंग स्टाइल भी इसको कहते हैं। इस तरह कोचिंग स्टाइल है, सेलिंग स्टाइल है, कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ पे जो टास्क्स फॉलोअर्स को दी जाती है, तो वहाँ पे लीडर उनको गाइड करता है, लीडर आइडिया देता है, लीडर सजेशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉलोअर्स को, जो टीम मेंबर्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे कम्युनिकेशन बेसिकली 2 वे होती है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्या है, सपोर्टिंग लीडरशिप स्टाइल, पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे जो लीडर होता है वो यानी पार्टिसिपेट कर लेता है। ठीक है, किस में, जो भी काम होता है, टीम वर्क जो होती है उसमें पार्टिसिपेशन होती है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होती है लीडर की। ओके, दोनों की होती है। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि यानी जो काम होता है ना, फॉलोअर्स ही उसको कंट्रोल करते हैं। ओके, यानी जो भी डिसीजन लेना होता है तो उसको यानी कंट्रोल कौन करते हैं, वो फॉलोअर्स जो यानी टीम मेंबर्स जो होते हैं। ओके, सो इस तरह डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल में ज़्यादा रोल किसका होता है, टीम मेंबर्स का। जो टीम मेंबर्स होते हैं वही ज़्यादा रोल यहाँ पे निभाते हैं। ओके, इन्हें डिसीजन लेना होगा। ठीक है,
हाँ, तो जो लीडर होता है वो खाली उनको देख रेख करता है, ज़्यादा वो उनको बोलता है मैंने आप ही पे छोड़ दिया, आप काम करो मगर मुझे अच्छा काम चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मतलब डिसीजन जो लेते हैं बाकी जो कुछ करते हैं तो वो सब टीम मेंबर्स करते हैं, तो इससे टीम मेंबर्स क्या करते हैं, वो अच्छा काम करके दिखाते हैं। हर एक बोलता है नहीं मेरा ये काम अच्छा होना चाहिए। ओके, सो दैट इज डेलीगेटिंग लीडरशिप। यहाँ पे लीडर का कम रोल रहता है। ओके, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। ये हिंदी में है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको नोट डाउन करो अपने नोटबुक पे। ओके चलो सब स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको देखो और आंसर करो। फॉर एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट विद इन ए यूनिवर्सिटी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। यानी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट देखेंगे यूनिवर्सिटी सिस्टम का, इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है? ए, डिक्रीजिंग द पावर ऑफ रेस्ट्रेनिंग फोर्सेज विदाउट केयरिंग अबाउट ड्राइविंग फोर्सेज। बी, क्रिएटिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन ड्राइविंग फोर्सेज एंड रेस्ट्रेनिंग फोर्सेज। सी, increasing the power of driving forces without caring about the restraining forces. D, increasing the power of driving forces and decreasing the power of restraining forces. So restraining forces क्या होते हैं? restraining forces होते हैं यानी इनमें कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल कुछ रिस्क्स लेने होते हैं तो किसी काम के लिए, तो वो रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस होते हैं। तो ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं इन्हें मोटिवेशन देना, ठीक है। हाँ, सो आप इसका आंसर देखो सब क्या आएगा, सब आंसर करो। वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? इंक्रीजिंग द पावर ऑफ ड्राइविंग फोर्सेज एंड डिक्रीजिंग द पावर ऑफ रेस्ट्रेनिंग फोर्सेज। यानी इंक्रीज हमें करना होगा ड्राइविंग फोर्सेज को और डिक्रीज करना होगा रेस्ट्रेनिंग फोर्सेज को। ओके, सो तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस वो होते हैं जिनमें नॉर्म्स होंगे या मतलब कुछ रिस्क्स हम लेते हैं, अनविलिंगली हम कुछ रिस्क्स लेते हैं, है ना। फेयर ऑफ द अननोन, फेयर होता है, डर होता है हमें। फॉर एग्जांपल किसी शख्स को स्कूल जाना होता है या वहाँ से वापस आना होता है, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने होंगे रेस्ट्रेनिंग फोर्सेज और इंक्रीज करने होंगे ड्राइविंग फोर्सेज, ठीक है, ताकि उसमें क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है। हाँ, मतलब वो बैलेंस रहेगा। तो इस तरह ड्राइविंग फोर्सेस क्या होते हैं, ये बढ़ाते हैं मोटिवेशन को, मतलब मोटिवेशन से बढ़ जाती है। एजेंडा कोई होता है, ठीक है, दोज आर ड्राइविंग फोर्सेस। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा एक गाड़ी की। अगर एक गाड़ी का इंजन यानी अच्छी कंपनी का होगा, ठीक है, फिर कितना स्लोप आ जाएगा वहां से वो अच्छे से ऊपर चढ़ सकती है। ओके, सो दैट मीन्स कि उसका जो इंजन है वो अच्छा काम करता है। इसी तरह जब मतलब जो टीम मेंबर होगा उसको मोटिवेट किया जाएगा, नहीं ये अच्छा काम करता है ना, तो वो ड्राइविंग फोर्स है। तो ये हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए या यूनिवर्सिटी में जो क्लाइमेट वो अच्छा बनाने के लिए हमें ड्राइविंग फोर्सेस को बढ़ाना होगा और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस को कम करना होगा, यानी रिस्क्स को हमें कम करना होगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको देखो और आंसर करो। द फॉर्मल अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग द यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज वेस्ट्स इन, यानी यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज जो होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उनको अप्रूव कौन करता है? ए, द एकेडमिक काउंसिल, बी, द रिसर्च डिग्री कमेटी, सी, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, डी, द यूनिवर्सिटी कोर्ट। सो सब आंसर करो। वेरी गुड, यानी इनमें से जो यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज होते हैं उनको अप्रूव कौन करता है, ये आपको बताना है। चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट कहता है एकेडमिक काउंसिल, यानी एकेडमिक काउंसिल जो है वो अप्रूव करता है किन को, यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज को। कहाँ? एक यूनिवर्सिटी में। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन स्टेटस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से जो ये ऑप्शंस है, फिर आपको कोड चूज करना है कि कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो फंक्शन से स्टेटस है किसका, नीपा का। नीपा इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है, यानी बहुत सारे बोलते हैं कि सर डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया पे मतलब काम किया जाता है, ठीक है। हाँ,
फॉर एग्जाम्पल टीचर एजुकेशन पे काम किया जाता है, दैट इज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे नीपा में किसके लिए काम किया जाता है, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम किया जाता है, जो स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ठीक है, सबों के लिए प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम किया जाता है, दैट इज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो इसका आंसर करो सब कि फंक्शन क्या है, इनमें से आपको चूज करने हैं, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, बी एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सी फुल्ली मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक एनी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, डी स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपको ऐसे कोड चूज करने, फिर यहाँ पे आपको बताना है ए एंड बी, बी ए एंड सी ए एंड डी, डी बी एंड डी। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको, ठीक है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, ए एंड सी। ए है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन को मैनेज करने के लिए प्लानिंग और मैनेजमेंट को या रिसर्च को बढ़ावा देता है, ठीक है। ये जो नीपा है रिसर्च को बढ़ावा देता है, और एक मतलब गवर्नमेंट जो है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको मेंटेन रखता है, ठीक है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मेंटेन रखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसी तरह डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को संभाल लेता है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो ये दो ऑप्शन इसके रिलेटेड करेक्ट है, फंक्शंस है, ठीक है। सो या स्टेटस हम बोलेंगे इसके रिलेटेड, नीपा के रिलेटेड। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा इसमें देखते हैं। मैंने भी बोला डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी किसको कहते हैं, यानी जो MHRD वेबसाइट पे हैं कि वहाँ पे दिया गया है कि यानी वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी बाकी यूनिवर्सिटी से अलग होती है, ये कि इसमें जो स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी लेते हैं जिसको डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, कि यानी ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है थ्रू द एडवाइस ऑफ UGC। ओके, यानी UGC फिर उसको डिक्लेयर करता है ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। बट जब इसमें स्पेसिफिक एरिया की स्टडी होगी, ठीक है, यस, सो उसी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। सो आई होप सबों का डाउट क्लियर हुआ होगा। सो जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती है इसमें एकेडमिक स्टेटस अलग होता है, ये खुद कर सकते हैं डेवलप करिकुलम। ओके, सो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया जाता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द UGC एक्ट 1956, यानी सेक्शन 3 ऑफ द UGC एक्ट 1956 के अंदर इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो हिंदी में भी है, आप देख लो, इसको नोट डाउन करो अपने नोट्स पे। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको देखो और आंसर करो। फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज थ्रू प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैव ग्रेट पोटेंशियल, यानी अगर हमें ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करना होगा थ्रू प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम या यूनिवर्सिटी में, तो हमें कौन से एक्टिविटी को फॉलो करना होगा। A, lectures by experts, B, association of NGOs, C, mentoring by senior faculty members, D, inviting dignitaries, heads from national level organizations। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। थोड़ा सा रुकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा तब डिफिकल्ट नहीं लगेगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तब तो डिफिकल्ट ही है ना। यस, देखो ये 2019 के क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। हाँ, आजकल ज़्यादा क्वेश्चन ही आते हैं क्योंकि डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिफरेंट सेशंस में आ जाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, तो आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, मेंटरिंग बाय सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, यानी जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स होंगे अगर वो मेंटर करेंगे, वो गाइड करेंगे अबाउट द वैल्यू एजुकेशन, तो देन वी विल प्रमोट ह्यूमन वैल्यूज इन द अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। यस, सो और क्वेश्चन नंबर 6 भी पढ़ो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटी एम्स एट वैल्यू एजुकेशन इन होलिस्टिक फ्रेम, यानी कौन सा प्रोग्राम है इनमें से जो यूनिवर्सिटी
का एम होता है वैल्यू एजुकेशन को होलिस्टिक फैलाना, यानी पूरे इन्हें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, किसका, वैल्यू एजुकेशन का। ओके, सो आप इसका आंसर करो, कौन सी एक्टिविटी है इसी। ए है एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, बी है फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिकल कंसर्ट्स, सी है इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स, डी है योगा एजुकेशन एंड वेलनेस सेंटर्स। तो सब आंसर करो, वेरी गुड, ऐसा आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, योगा एजुकेशन एंड वेलनेस सेंटर्स, यानी योगा एजुकेशन एंड वेलनेस सेंटर जो है ये वो प्रोग्राम्स है, ये वो एक्टिविटीज है, यानी जो यूनिवर्सिटी का एम होता है वैल्यू एजुकेशन को होलिस्टिकली डेवलप करना है अमंग द स्टूडेंट्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज यूनिट्स इन अ यूनिवर्सिटी हैज अ स्टैट्यूटरी फंक्शन टू परफॉर्म, यानी इनमें से कौन से बॉडीज या यूनिट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे, जिसकी यूनिवर्सिटी लेवल पे एक स्टैट्यूटरी फंक्शन होती है। ठीक है, हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे जिसकी स्टैट्यूटरी फंक्शन होती है, यानी ए बोर्ड ऑफ स्टडीज, बी फाइनेंस कमेटी, डी सी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, डी रिसर्च डिग्री कमेटी। सो सब आंसर करो, वेरी गुड। थोड़ा सा रुकते हैं, सब आंसर करो, जो भी वीडियो को देख रहा है बोल आंसर करो सब, और वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, यानी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट वो बोर्ड है जो यूनिवर्सिटी लेवल, जिसको यूनिवर्सिटी लेवल पे एक स्टैट्यूटरी फंक्शन होती है। ओके, यानी ये खुद अपने लॉज को लागू करते हैं किस पे, यूनिवर्सिटी पे। ओके, कौन, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो आई होप दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी जिसके अपने लॉज होते हैं, ठीक है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। जो यहाँ पे दिया गया है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंस कमेटी है ना, बोर्ड ऑफ स्टडीज, तो इनका मतलब क्या होता है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो होता है ये वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, या यूनिवर्सिटी सिस्टम को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो उसको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। इस तरह बोर्ड ऑफ स्टडीज वो होते हैं, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जिसमें रिपोर्ट करते हैं एकेडमिक काउंसिल को थ्रू डीन, है ना, जो डीन होता है यूनिवर्सिटी का। तो हर एक एकेडमिक डिपार्टमेंट को एक बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है, यानी सारे जो एकेडमिक प्रोग्राम्स या रिवीजन ऑफ ए प्रोग्राम या रिव्यू ऑफ एकेडमिक रूल्स, इनको सब देखता है कौन, बोर्ड ऑफ स्टडीज। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इस तरह फाइनेंस कमेटी का यानी फाइनेंस के बारे में, बजट के बारे में जानकारी होती है, और उसके बारे में जानकारी देता है कि बजट को कैसे कैसे हमें स्पेंड करना है। ठीक है, ये कहाँ कैसे स्पेंड करना है, तो ये सारा कौन बताता है, फाइनेंस कमेटी। ओके, तो इस तरह रिसर्च डिग्री कमेटी ये होता है कि इनका काम होता है रिसर्च डिग्री को प्रोवाइड करना। ओके, यानी जैसे कि यानी रिसर्च में जो कोर्स वर्क होता है, बाकी मतलब थीसिस के बारे में, वो सारा काम कौन करता है, रिसर्च डिग्री कमेटी। यानी जो डिग्रीज देने होते हैं, रिसर्च डिग्री, जैसे पीएचडी की डिग्री होती है ना, तो वो रिसर्च डिग्री कमेटी उसको संभाल लेती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन, इसको देखो आप, हिंदी में भी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो सब स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ओवरसीज द फंक्शनिंग एंड क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को कौन देख रेख करता है, ठीक है, देखभाल करता है, उसके फंक्शन को, उसके क्वालिटी को, जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग या उनकी क्वालिटी कौन देखता है। ठीक है, ए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, बी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, सी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। ठीक है,
डी पार्ट क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई जो है ये देखता है फंक्शनिंग और क्वालिटी किसके, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के। ओके यस, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको देखो और आंसर करो। वो हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक हेड ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम, इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक हेड कौन होता है? ए चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी, बी वाइस चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी, सी रजिस्ट्रार ऑफ ए यूनिवर्सिटी, डी डीन ऑफ स्टडीज इन ए यूनिवर्सिटी। ये रजिस्ट्रार, हाँ चलो सब आंसर करो, वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, वाइस चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक हेड कौन होता है, वाइस चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी। ओके सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंट्रस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, यानी हायर एजुकेशन को कौन की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंडर है? ए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, सी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, डी नीति आयोग। सो सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी हायर एजुकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी क्वालिटी को देखना है ना, उसके कोऑर्डिनेशन के साथ कोऑर्डिनेशन रखना, वो किसकी जिम्मा है? तो इनमें से आपको बताना है किसकी जिम्मा है। सब आंसर करो, वेरी गुड। जो भी वीडियो को देख रहा है तो वो आंसर करो सब, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी सबको पता है ना हायर एजुकेशन की क्वालिटी या उसके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना किसके जिम्मा है, यूजीसी के, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ओके सो आई होप यू गॉट इट। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके यस, सो सब लाइक करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइक करो सब, मैं कह रहा हूं कि लाइक करो सब जो भी देख रहा है ना। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिन्होंने लाइक किया है थैंक यू। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज एम्पावर्ड विद द रोल ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अप्रूवल ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया, यानी इनमें से कौन सी बॉडी ऐसी जिसके पास पावर्स होते हैं कि टीचर्स को अपॉइंट करना या अप्रूव करना यूनिवर्सिटी सिस्टम में, ठीक है, इन इंडिया में। ठीक है, ए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल सिंडिकेट, बी एकेडमिक काउंसिल, सी बोर्ड ऑफ स्टडीज, डी यूनिवर्सिटी कोर्ट सीनेट। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल सिंडिकेट, यानी कौन सी, यानी ये जो बॉडी है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको कहते हैं या सिंडिकेट जिसको कहते हैं, तो इनको काम क्या होता है कि अपॉइंट करना टीचर्स को या अप्रूवल देना टीचर्स को, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी सिस्टम में। ओके सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस ओरिएंटेड टुवर्ड्स नॉलेज डिसमिनेशन, किससे कम नॉलेज फैल जाती है दूसरों तक? ए सेमिनार, बी क्लासरूम, सी फील्ड वर्क, डी जर्नल। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी कम नॉलेज किससे सेपरेट होती है, सो ये बताना है आपको। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन इसका आंसर, सी पार्ट, फील्ड वर्क, यानी फील्ड वर्क में जब हम जाते हैं वहां पे हम अपने लिए नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, तो जो मतलब दूसरों तक हम नॉलेज नहीं पहुंचा पाते हैं, जैसे सेमिनार में बहुत सारे लोग होते हैं वो नॉलेज को हासिल कर लेते हैं, क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, इस तरह जर्नल बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, उन तक पहुंचती है, तो डिफरेंट रिसर्च पेपर्स उसमें होते हैं ना, तो लोग पढ़ते हैं इसको, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे डिसमिनेशन नॉलेज होती है। बट फील्ड वर्क में ज़्यादा
डिसमिनेशन नहीं होता है नॉलेज का, ओके, फैल नहीं जाता है ज़्यादा। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर स्कोप फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी इनमें से ज़्यादा स्कोप किसका होता है कि जहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलती है, यानी किस में यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलती है। ए सेमिनार में, बी कॉन्फ्रेंस, सी वर्कशॉप, डी सिंपोजियम। तो सब आंसर करो। ज़्यादा एक्सपीरियंस कहाँ पे मिलती है ये बताना आपको। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट वर्कशॉप, यानी वर्कशॉप जो होता है वहां पे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलती है क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ओके। सो ये रहा आपके स्क्रीन क्वेश्चन 14, इसको पढ़ो और आंसर करो। द पर्पज ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज टू, यानी जो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था एंशंट इंडिया में, तो उसका पर्पज क्या था, ठीक है। ये आज भी गुरुकुल सिस्टम जो है उसका जो पर्पज है वो क्या है, ठीक है। ए प्रमोट इक्वलिटी एंड एक्सलेंस, बी मिनिमाइज स्ट्रेस इन लर्निंग, सी एम्पावरिंग फॉर फ्यूचर लर्निंग, डी एनकरेज सेल्फ हेल्प। सो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए आंसर करने में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट प्रमोट इक्वलिटी एंड एक्सलेंस, यानी इक्वलिटी को बढ़ावा देना, यानी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। एक्सलेंस मीन यानी गुड क्वालिटी की एजुकेशन, एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी की जो एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था पर्पज ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको देखो और आंसर करो। Which of the following commission committee in the post independent India has paid attention all the levels of education, यानी इनमें से कौन सा कमीशन या कमिटी जिसने पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पे ज्यादा अटेंशन दिया हर लेवल की एजुकेशन को, यानी प्री प्राइमरी, प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन है ना, एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, टेरिशरी लेवल ऑफ एजुकेशन। तो इस पे ज्यादा फोकस किसने किया है। ए राधाकृष्णन कमीशन, बी मुदालियर कमीशन, सी कोठारी कमीशन, डी आचार्य राममूर्ति कमेटी। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। जिसने हर लेवल ऑफ एजुकेशन पे फोकस किया है वो कौन सा कमेटी है, कौन सी कमीशन है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके इसका आंसर, सी पार्ट कोठारी कमीशन, ठीक है। कोठारी कमीशन ने हर एक लेवल पे, यानी उसने 10+2+3 स्कीम भी दे दिया है ना, यानी उसने प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी लेवल, हर एक लेवल पे की बात की उसने, हर एक लेवल को कवर किया है, ठीक है, उस कमीशन ने। बट जो बाकी है राधाकृष्ण कमीशन, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कवर करता है। मुदालियर कमीशन करता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को, ठीक है। इस आचार्य राममूर्ति कमेटी जो है ये करता है बोथ सेकेंडरी एज वेल एज हायर एजुकेशन, ओके, यस। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, ये देखो, इसको आप आंसर करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। NMEICT इज एन एक्रोनियम फॉर, यानी NMEICT की फुल फॉर्म क्या है। ए नेशनल मैसिव एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सी नेशनल मल्टीपर्पज एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डी नेशनल मोड ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, सब आंसर करो। जिसको ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा है ना, उसको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। सो ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो ये इसकी फुल फॉर्म है, ओके। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, तो सब लाइक करो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको देखो और आंसर करो। द स्कीम उन्नत भारत अभियान एम्स टू, यानी उन्नत भारत अभियान जो है उस स्कीम का एम क्या है, ठीक है।
to increase strength of students in colleges in India. B. Link higher education institutions in the country with at least 5 villages. C. Increase quality in higher education. D. Increase number of colleges in India. So सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी आपको बताना उन्नत भारत अभियान जो है उसका एम क्या है, ये बताना आपको। आप चूज करो आंसर कौन सा आएगा, तो उसको आप कमेंट करो, ठीक है। बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, लिंक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री विद एटलीस्ट 5 विलेजेस। यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को हमें लिंक करना होगा एटलीस्ट 5 विलेजेस के साथ, यानी 5 विलेजेस के साथ हमें उसको लिंक करना है, ओके, एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको देखो और आंसर करो। व्हाट इज स्वैम, ठीक है, स्वैम क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बी डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डी नेम ऑफ ए वेबसाइट। सो आप सब आंसर करो, वेरी गुड। स्वैम क्या है ये बताना आपको। बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। यानी ये डिजिटल प्रोग्राम बनाया गया, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम बनाया गया है, किसके लिए? प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन जो है उनको अचीव करने के लिए। यानी उसमें आता है इक्विटी, है ना, एक्सेस आता है, क्वालिटी आता है ना, तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन है, तो उनको अचीव करने के लिए स्वैम बनाया गया है। तो स्वैम की फुल फॉर्म क्या है? S stands for study, W stands for webs, A stands for active learning, Y stands for young, A stands for aspiring, M stands for minds. यानी study webs of active learning for young aspiring minds. कभी कभार ये भी पूछा जाता है, what is the acronym of SWAM? Okay, so ध्यान में रखना, study webs of active learning for young aspiring minds. So ये वो प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजाइन किया है, ठीक है, किसको अचीव करने के लिए? प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन को, जो पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स हैं उसको अचीव करने के लिए। जैसे उसमें एक्सेस आता है ना, इक्विटी आता है, क्वालिटी आता है, उसको मतलब अचीव करने के लिए स्वैम को बनाया गया। ओके, सो इसको अब नोट डाउन करो। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। आइडेंटिफाई द स्कीम विच एम्स टू एनकरेज सोशल साइंस रिसर्च इन पॉलिसी रिलेवेंट एरियाज सो एज टू प्रोवाइड वाइटल इनपुट्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। यानी आपको यहाँ पे वो स्कीम आइडेंटिफाई करनी है जो एनकरेज करता है सोशल साइंस रिसर्च को, ठीक है, इन पॉलिसी रिलेवेंट एरियाज, ठीक है, और जहाँ पे डिफरेंट इनपुट्स दिए जाते हैं अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, अबाउट द इवेल्युएशन ऑफ पॉलिसीज। ए है ICSSR फेलोशिप, बी है कॉग्निटिव इनिशिएटिव्स, सी ICSSR इम्प्रेस, डी है ICSSR रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं सबों का आंसर आना चाहिए। सो आई होप सबों ने आंसर किया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन, इसका आंसर सी पार्ट, ICSSR इम्प्रेस, ठीक है। सो ये जो है ICSSR, ये प्रोवाइड करते हैं फंड्स फॉर सोशल साइंस रिसर्च के लिए, ठीक है। हाँ, तो यानी डिफरेंट इनपुट्स जब हम इससे मिलते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए या इम्प्लीमेंटेशन या इवेल्युएशन के लिए, ठीक है। ओके, सो देखते हैं इसके बारे में। जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, MHRD जो है, उन्होंने लॉन्च किया एक न्यू स्कीम जिसका नाम है इम्प्रेस। इम्प्रेस की फुल फॉर्म है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। I means impactful, P means policy, R means research, RE means research, S means social science, ठीक है। सो इसको प्रमोट करना है क्या? रिसर्च इन सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में, ओके।
सो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो है इसको मतलब इंटरेस्ट किया है कुछ टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द स्कीम इम्प्रेस। सो ICSSR जिसको कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, वो देख करता है किसके काम को, जो इम्प्रेस का काम है। ओके, जो इस जिसको ICSSR इम्प्रेस भी बोलते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यहाँ पे है इम्प्रेस, ये है इम्प्रेस, IMPRESS। ओके, सो इसको नोट डाउन करना आप। सो चलते हैं आज के MCQ सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसको पढ़ो और आंसर करो। इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एसोसिएटेड विद द डोमेन नेम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ कौन सा डोमेन नेम है इनमें से? .org, B .edu, C .com, D .inst। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर। तो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन, इसका आंसर bpat.edu। ठीक है, तो .edu जो है ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का डोमेन नेम है। ठीक है, टॉप डोमेन नेम ये भी है। सो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। हिंदी में भी है, वो नेक्स्ट स्लाइड में भी है, अभी वेट करो आप। .org जो है ये टॉप लेवल डोमेन स्टैंड, ये इसका मतलब क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड होता है। यानी कोई नॉन प्रॉफिट वेबसाइट जो होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, फॉर एग्जांपल NGOs, चैरिटीज़, है ना, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स या एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उनको वो यूज़ करते हैं .org। तो इस तरह .edu यूज़ करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या रेलिवेंट कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी जो एजुकेशन के बारे में काम करता होगा। ठीक है, तो मतलब ये प्रोवाइड करता है 75% इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स को। ठीक है, हाँ, जो एलिजिबल होते हैं .edu डोमेन के लिए, यानी 75% मेंबर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स होते हैं किसके एलिजिबल होते हैं इसके लिए, .edu डोमेन के लिए। ओके, 75% इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स। सो .com होती है, कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इसको यूज़ करता है। ठीक है, इसी तरह INST यूज़ करता है, .inst यूज़ करता है कोई इंस्टीट्यूट जो एजुकेशनल ग्रुप होगा फॉर ट्रेड के लिए, यानी स्कूल, ट्रेड स्कूल्स के लिए, रिसर्च सोसाइटीज़ के लिए, है ना। हाँ, तो ये ध्यान में रखना आप। टेक कंपनीज़ के भी यूज़ करते हैं .inst। बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस होगा तो उसके लिए यूज़ करते हैं .inst। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये हिंदी में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो उसके बाद हम, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप सब। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो थैंक यू गाइस, ये थे टॉप 20 MCQ सीरीज। आई होप यू एंजॉय दीज टॉप 20 MCQs। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करके आप इस वेबसाइट पे जाओ और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं आप। ओके, सो आप फीडबैक दे दो कमेंट सेक्शन में, उसको हम एड्रेस करेंगे किसका कमेंट अच्छा रहा। ठीक है, किसको अच्छा लगता है ये क्लास। ओके, सो आप अपना कमेंट दे दो कमेंट सेक्शन में। सो इस तरह ये फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। और 2 PM क्लास जो है MCQ क्लास, इसको आप मिस मत कीजिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो इसको आप मिस मत कीजिएगा। ओके, सो ये है फिलर फॉर्म की अचीवमेंट, JRF अचीवर्स, और ये नेट अचीवर्स। आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इस लिस्ट में आ जाएगा। ओके, सो गाइज अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, तो उसको आप कमेंट में लिखो, कमेंट सेक्शन में, वहां पे हम उसको एड्रेस करेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, यस, सो बाय बाय, टेक केयर।